आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का एक जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि अनदर टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपके पास ये फ्रंट व्यू नज़र आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये साइड व्यू आपके पास नज़र आएगा, साइड व्यू। ठीक है। सो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास आज हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं और इनका क्या फंक्शन है एक्चुअली, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम फंक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इनके स्ट्रक्चर्स के, तो हम अगर देखें तो एक तो एग्स की प्रोडक्शन को जो है ना ये मेक श्योर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एग्स या ओवम की रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। फर्टिलाइजेशन जो है ना होती है फर्दर, फिर जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो होता है ये फर्दर जो है ना फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और फर्दर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। सिर्फ आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स जो होते हैं जिनमें पेयर ऑफ ओवरीज आपको नज़र आएंगे रेड कलर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओविडक्ट एक नज़र आएगा, एक पूरा एक डक्ट स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और यूटेरस है आपके पास, वेजाइना। दिस इज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वेजाइना है पूरा। ठीक है। सो दिस इनसाइड दिस इज़ यूटेराइन कैविटी है। यूट्रस और वेजाइना, तो यहाँ पे जस्ट ओवरीज, यूट्रस और वेजाइना, ये थ्री स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। गोनेड्स अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरीज जो है ना फीमेल गोनेड्स होते हैं जो कि ओवा एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और ये कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और ओवरीज जो प्रेजेंट होते हैं इधर साइड ऑफ यूट्रस, एक साइड पे, दोनों साइड पे मौजूद होते हैं, और ये इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये ये आपके पास फेलोपियन जो ट्यूब है इसके लोअर साइड पे जो है ना ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ से जैसे ही एग्स की प्रोडक्शन होती है तो आपको यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब जो जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, इसके एंड पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आते हैं। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जैसे ही इन ओवरीज में से जो है ना एग की प्रोडक्शन होगी तो इसको अटैच करेंगे, और ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है ना ये यूटेराइन कैविटी के अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ ओवरीज एक्चुअली ये सॉलिड होते हैं और तकरीबन 3 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। ठीक है। ओवरीज के अंदर जो है ना कुछ स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ओवेरियन फॉलिकल्स हम कहेंगे। ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं ये दोनों साइड पे, तो जिनके अंदर इमेच्योर एग होता है जिसको हम oocyte हम कहते हैं। ठीक है। एडल्ट वीमेन के अंदर अगर हम देखें तो ये फॉलिकल्स जैसे ही ये मेच्योर हो जाते हैं या राइपन हो जाते हैं तो इनसे oocytes की ये रिलीज़ होगा, और फिर जो है ना और ओवरीज से जो है ना ये oocytes रिलीज़ होंगे हर मंथ में। ठीक है। इस इवेंट को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और ओव्यूलेशन के बाद जो है ना रप्चर्ड कुछ फॉलिकल्स जो है ना ये रप्चर होंगे और ये ट्रांसफॉर्म होंगे ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स में जिनको हम कॉर्पस ल्यूटम कहेंगे। अगर हम ओविडक्ट की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो ओविडक्ट इनिशियल पार्ट को फॉर्म करता है, फीमेल डक्ट सिस्टम को फॉर्म करता है, और ये जो है ना ओव्यूलेटेड जो oocyte या एग्स हैं ये एक्चुअली ये इनको रिसीव करने के लिए ये एक साइट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है ना जनरली ओकर होता है ओविडक्ट के साइड पे। ठीक है। एक ओविडक्ट तकरीबन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये ट्रांसफ़र करता है जो डेवलपिंग ओवम जो होता है, इसको ट्रांसफ़र करके
यानी ओवरी की तरफ भेजता है, यानी ओवरी से जो है ना यूटेरस की तरफ भेजता है, ठीक है। सो वो साइड फर्दर जो है ना ये आपके यूटेरस में चला जाएगा। अगर हम यूटेरस की बात करें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं और ये जैसे जैसे स्ट्रेच होगा यानी बड़ा होता जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली वॉम्ब। अगर हम यूटेरस को हम वॉम्ब भी कह सकते हैं। ये जैसे ही बेबी या फीटस की यानी फीटस की जैसे डेवलपमेंट होगी तो ये बिल्कुल एनलार्ज होता जाएगा। यूटेरस जो है ना जिसको हम वॉर्म भी कहते हैं, ये हॉलो होता है जो कि मस्क्यूलर ऑर्गन्स के ऊपर ये जिसको हम मस्क्यूलर ऑर्गन कहते हैं। और ये समवट आई मीन एक पियर का जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह होता है। अगर हम पियर को नाशपाती को अगर उल्टा हम रखें तो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। याद रखने के लिए आप ये स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करने के लिए आया तो यूटेरस के अंदर जो है ना 3 मेजर पोर्शंस हैं। एक फंडस है, दूसरा बॉडी है और तीसरा सर्विक्स है, ठीक है। सो ओविडक्ट जो है ना आपके पास ये ज्वाइन करेगा यूटेरस को जस्ट बिलो द फंडस, ठीक है। तो फंडस के बिलो साइड पे जो है ना ये जो सर्विक्स का जो अपनिंग है वहाँ पे जो है ना एक्चुअली ये दिस इज़ द सर्विकल पोर्शन और यहाँ से नीचे जो है ना आपके पास यूटेरस होगा। ऊपर वाला जो है ना ये यूटेराइन कैविटी है एंड देन दिस इज़ सर्विक्स, ठीक है। तो ये ऊपर वाला यूटेरस होगा और नीचे वेजाइना होगा। वेजाइना और यूटेरस का जो को मिलाने वाला जो पोर्शन है दैट इज़ सर्विक्स, ठीक है। सो ओविडक्ट फर्दर जो है ना जॉइन करेगा आपके यूट्रस के वॉल्स को जस्ट बिलो द फंडस और ये सर्विक्स फर्दर जो है ना वेजाइनल कैनाल जो कि वेजाइना का जो कैनाल है उसको जॉइन करेगा, ठीक है। सो हमारे पास अगर हम लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, ठीक है। पेरीमेट्रियम से मुराद आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि ऊपर वाला लेयर, फिर से इसके अंदर साइड पे मायोमेट्रियम है, फिर इनर साइड पे एंडोमेट्रियम है, ठीक है। जैसे ही बेबी यानी कंसेप्शन के दौरान जो है ना ये लेयर्स जो है ना थिकन होते जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं 1 मंथ के बाद एवरी ईच मंथ तो हमारे पास ये एंडोमेट्रियम जो है ना ये शेड होता है और ये पीरियड्स के फॉर्म में जो है ना ये यहाँ से आपके पास जो वेजाइना के थ्रू वेजाइनल कैनाल के थ्रू जो है ना ये टिश्यूज़ शेयर हो जाते हैं। ये लेयर ये पूरा ये टिश्यूज़ ब्रेक होके नीचे आ जाते हैं। सो हमारे पास जो पेरीमेट्रियम जो कि जैसा कि मैंने कहा आउटर मोस्ट थिन कवरिंग जो कि स्मूथ मसल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये जैसे ही ये यानी पेरीमेट्रियम जो होता है आउटर मोस्ट थिन कवरिंग होता है यूटेरस का, और मायोमेट्रियम जो है ना ये मिडिल थिक मस्क्यूलर लेयर के ऊपर जो है ना मुश्तमिल होता है। ये यानी थिक लेयर होता है मस्क्यूलर लेयर जो कि बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स के ऊपर जो है ना ये मुश्तमिल होता है मायोमेट्रियम, ठीक है। सो ये एज़ कम्पेयर टू पेरीमेट्रियम ये थिक होता है मायोमेट्रियम। जैसे ही इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं तो इनकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ना ये चाइल्ड बर्थ होता है यानी बेबी एक्सपेल हो जाता है मदर के बॉडी से। एंडोमेट्रियम जो कि इनर साइड पे एक स्पंजी लाइनिंग होती है यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होकर होता है और यंग एम्ब्रियो जो है ना यहाँ इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर और फिर रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो है ना इसके अंदर ओकर होता है। सो देन हमारे पास जो यूट्रस का मेजर फंक्शन होता है ये रिसीव करना, रिटेन करना और नरिशमेंट देना फर्टिलाइज्ड ओवम को। हमारे पास सर्विक्स जो है ना दिस इज़ द सर्विक्स ये नेरो एंट्रेंस होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे नेरो एक रास्ता है और ये
यूट्रस के साथ यानी एक रास्ता है, ये वेजाइना की तरफ आता है। नॉर्मली जो है ना ये ब्लॉक्ड होता है एक प्लग ऑफ म्यूकस से, ठीक है। सो वेजाइना हमारे पास अगर हम वेजाइना को देखते हैं तो ये थिन वॉल्ड होता है, तकरीबन 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, और ये एक्सटेंड होता है हमारे पास सर्विक्स से आपके पास एक्सटीरियर बॉडी की तरफ। तो वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पैसेज वे है। अगर एक इन्फेंट या इन्फेंट को डिलीवर करने के लिए एक रास्ता होता है, या फिर जो है ना मेनिस्ट्रुअल फ्लो के लिए जो है ना ये एक पाथवे होता है। सो यूरिथ्रा जो है ना फर्दर ये एम्बेडेड होता है anterior wall के साथ। So this is all about the female reproductive system. If you like this video, do like and share this video, and also subscribe to my channel. Thank you.